स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें देखिए बात करेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में। यहाँ पे आज अगर देखें तो सर्किट लगा था इसमें 20% का, अभी फ़िलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो 19% के यहाँ पे अब साइड पे क्लोजिंग हुई है। तो लगातार एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक मैसिव मूव आया है आज। तो इसके पीछे का रीज़न जानेंगे और चार्ट पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है या फिर कहाँ पे लेवल्स जो भी है रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज का डेटा देखें तो 20% जैसा मैंने बताया एक समय ऊपर था। एक महीने में अगर देखेंगे तो ये एक सडन स्पाइक आज आया है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव था। अभी आपको यहाँ पे 2.5% ही नेगेटिव दिख रहा है एक महीने में। अगर हम एक साल का डेटा देखें तो एक साल में ये देखिए ऊपर से पूरा एक ही ट्रेंड था इसका नीचे आने का, 40% ये नीचे बंद है एक साल में। और जब से यहाँ पे 5 साल में देखें, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी 12-13%, मतलब जो सारे गेंस इसमें देखने को मिले थे ये देखिए वो सब कुछ यहाँ पे फिजल आउट हो चुके हैं। तो एक अजीब सा पैटर्न है यहाँ पे, पहले अप ट्रेंड था फिर डाउन ट्रेंड हुआ और कम टाइम में ही आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड में पूरी जो गेंस थी यहाँ पे कवर हो गई। एक समय अगर आप देखोगे जब से ये लिस्टिंग थी यहाँ पे ये 375% ऊपर था, यानी 4 गुना हो चुके थे यहाँ पे आपके पैसे, 4 से 5 गुना हो चुके थे। लेकिन फिर से आप अभी देखोगे तो मात्र 12% है जो शुरुआत से इसको होल्ड कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट पे नज़र डालते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका पूरी हिस्ट्री है। तो ये देखिए पूरा एक आप कह सकते हो ट्रायंगल बन गया है और पीक यहाँ पे बना लगभग 336 के आसपास और अभी यहाँ पे कल तक तो 60 के आसपास आज यहाँ पे 74 पे बंद हुआ है। तो ये देखिए जो पिछला यहाँ पे सपोर्ट था उसी के आसपास यहाँ भी इस बार भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है और ये सपोर्ट यहाँ पे है ऑलरेडी 65 का। तो 65 से फिर से घुमा, ये 65 का ही जोन है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाऊँ यहाँ पे तो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो पिछला यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो ये जो पूरा लेवल है ये 65 का ही है। यहाँ पे कितने महीने तक ये देख सकते हैं, पूरा महीने का डेटा है। तो यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल सपोर्ट मिला है और वहीं पे इस बार भी सपोर्ट इसने लिया है। लेकिन अगर ट्रेंड बदलना हो, जैसा हम बार बार कहते हैं ट्रेंड में ही खरीदना चाहिए, अगर ट्रेंड बदलना है तो उसके लिए यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर की जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे फिर उसके टच नहीं हुआ लेकिन फिर से वहाँ तक जा सकता है। और ये लेवल होगा कितने का, अगर हम बात करें तो ये लेवल हो सकता है 90 से 95 तक। तो 90 से 95 तक ये जा सकता है, तुरंत नहीं जा सकता लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई ख़रीद के बढ़िया तो मेरी स्ट्रेटेजी वो भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होगा इसके ऊपर। ये ट्रेंड लाइन का मैंने यहाँ पे अभी प्राइस बताया है कि यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज दे देता है फिर हम वॉल्यूम्स के साथ इसमें कंफर्मेशन कहेंगे कि हाँ हो गया, ट्रेंड बदल चुका है। जो डाउन ट्रेंड था ये अब अप ट्रेंड में आ चुका है इसके ऊपर। तो वहाँ तक तो अभी कोई भी प्ले इसमें नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं रीज़न पे, क्यों आखिर इसमें लगातार गिरावट हुई है और क्यों आज यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी इन्होंने देखिए कुछ महीने पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि हम एक्विजिशन करने वाले हैं और ये कंपनी का नाम है टिनेटा फार्मा। टिनेटा फार्मा जो कि टॉप लाइव स्टॉक कंपनी है इंडिया में। लाइव स्टॉक मतलब आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, जिनको यहाँ पे रखते हैं, पेट करते हैं, और ये लाइव स्टॉक हो गए आपके। और यहाँ पे इनका इन्हीं से रिलेटेड फार्मा बिजनेस में था ये, तो इसको इन्होंने एक्वायर करने का सोचा था। तो इस कंपनी के बारे में देखिए, टिनेटा फार्मा 25 साल पुरानी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, सबसे बड़ी चीज़। और यहाँ पे FY 21-22 का रेवेन्यू जो है 81 करोड़ रुपीज़ का था इसका। और यहाँ पे देखो टॉप एनिमल हेल्थ प्लेयर था जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर में फोकस करता था। स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्रेजेंस था इसका। यहाँ पे रोबस्ट फील्ड फोर्स, 270 से ज़्यादा लोग थे इसमें। और यहाँ पे इसका एक ब्रांड है वाइटम करके, यहाँ पे इसका रेवेन्यू यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास, उसका खुद 81 करोड़ में से 30 कमर्शलाइज्ड ब्रांड है और स्ट्रॉन्ग इनकी पाइपलाइन है। तो ये तो टिनेटा फार्मा के बारे में बताया कि इन्होंने एक, हम इसको एक्वायर करेंगे इस कंपनी को, और ये टॉप लाइफ स्टॉक कंपनी है इंडिया में। और अगर हम देखें डिटेल्स देखें इस ट्रांजैक्शन की जो कि होनी थी, तो यहाँ पे 100% जो स्टेक था ये एक्वायर करने वाले थे, प्रमोटर्स के जो स्टेक थे इसमें, इसका 100%। और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 218 करोड़ रुपीस निकल के आई थी। रेवेन्यू कितना था? 81 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हो 2.5 टाइम्स के आसपास फिगर देखने को मिल रहा है, 2.6 2.7 के आसपास। कैश इसमें से 153 करोड़ सिक्वेंट देता, बाकी यहाँ पे 65 करोड़ जो रुपीज़ हैं ये अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये इशू करते थे। इसके अलावा
Q4 ऑफ FY20 मतलब ये जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में ये इनको उम्मीद थी कि ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ट्रांजैक्शन जो था ये होने की उम्मीद थी। इसके अलावा वन फाउंडर प्रमोटर टू कंटिन्यू, तो मतलब जो इनका एक फाउंडर है, प्रमोटर भी था, वो कंटिन्यू करता है इनके बिजनेस के साथ मर्ज होने के बाद। लेकिन अब क्या न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, अब थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये देख सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू यहाँ पे 7 नवंबर को अनाउंसमेंट किया गया था कि रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन टिनेटा फार्मा। तो टिनेटा फार्मा जो है 7 नवंबर को, जो मैंने अभी पिछला दिखाया, वो अनाउंसमेंट हुई थी। यहाँ पे ये कब का डेटा है, ये 8 मार्च का है। तो 8 मार्च का यानी कल का डेटा है। कल का इन्होंने बताया है कि ये जो शेयर परचेज एग्रीमेंट है, ट्रांजेक्शन कंटेम्पलेटेड अंडर हैज़ नॉट बीन मटेरियलाइज्ड, मतलब ये फुलफ़िल नहीं कर पाए, नहीं करेंगे ये ट्रांजैक्शन। आगे और पढ़ते हैं। देयरफॉर द कंपनी विल नॉट एक्वायर टिनेटा एंड द शेयर परचेज एग्रीमेंट एंटर बाय द कंपनी एंड इट्स विथ ऑन नवंबर स्टैंड टर्मिनेटेड। मतलब बेसिकली जो 65 करोड़ के आसपास ये शेयर परचेज एग्रीमेंट करने वाले थे, ये बात बनी नहीं। इसकी वजह से पूरा ट्रांजैक्शन इनको कैंसिल करना पड़ रहा है। तो देखिए, जब इस तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं तो मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, लेकिन अगर माफ़ करें कि यहाँ पे जब भी इस तरह की न्यूज़ आते हैं कि यहाँ पे एक्विजिशन होने वाला है, ये बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट है, एक टॉप कंपनी के साथ हम करने वाले हैं, तो बेसिकली एक पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका कैंसिलेशन हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे प्राइस बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कितना यहाँ पे बीट एंड डाउन था। कुछ भी इसमें बस न्यूज़ का इंतज़ार था कि यहाँ पे जो पिछला सपोर्ट था, जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया, वहीं से घूमने के लिए इसको बस कोई न्यूज़ चाहिए था। अब न्यूज़ देखिए, नेगेटिव न्यूज़ ही हम कहेंगे, लेकिन ये क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन थी, तो इसको इन्होंने पॉजिटिव न्यूज़ बना लिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये न्यूज़ इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनका इसमें कैपिटल एलोकेशन नहीं होगा। ऑलरेडी कंपनी स्ट्रेच है और मैनेजमेंट के पास काफ़ी काम करने को खुद ही है कंपनी में। तो एक दूसरी कंपनी यहाँ पे 218 करोड़ में अगर एक्वायर कर रहे हैं, वो भी इक्विटी थोड़ा सा डाइल्यूट करके, तो ये लोग कह सकते हैं कि ये अच्छा यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था। तो उसलिए भी खुशी मना सकते हैं यहाँ पे जो 20% ऊपर है कि चलो ये डील टली कहीं से, क्योंकि पहले तो कंपनी को अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए, फिर जो प्रॉफिट्स आए बड़े बड़े उससे अब एक्वायर करो बिजनेस। तो ये भी चीज़ एक कॉमन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यही था सीक्वेंट, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी चार्ट पे डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे न्यूज़ जो थी यहाँ पे कि एक्विजिशन करेंगे, फिर आज यहाँ पे न्यूज़ आ गई कि नहीं करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसा हम लोग चार्ट पे देखा, 95 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। उसके पहले तो मेरे ख्याल से नहीं। हालांकि 20 रुपये ऊपर है यहाँ से, जो कि आपका 30% के आसपास यहाँ पे करंट प्राइस से भाव देखने को मिलेगा। तो वेट कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी होल्ड किए हैं यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं 90-95 तक यहाँ पे पहुँचने के लिए।